जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन मास का 29वां अध्याय। सावन मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सतन कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें सावन मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बताऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, इसे सुनो। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसा करना चाहिए। नकत व्रत का उषा काल उस व्रत क्रम में कहा है। रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन करना है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारण में हासर विधि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन है विषवान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का समय एक एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रदान किया गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्यम है। हनुमान जी की पूजा मध्यम तथा अश्वत्थामा पूजा का समय प्रातःकाल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोकार स्वीकृत है। यह पहले की तिथि ग्रह है। उदम बरी दिविजया संध्या वापिनी तृतीया युक्त पूर्व वे दिन लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्था युक्त तृतीया तिथि में गणेश पूजा में तृतीया विद्या चतुर्थी है। नाग पूजा में पंचमी युक्त पंचमी है। षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्यम वापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकादशी अग्रहा है। उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद है, वैष्णव के यहाँ होती है। अरुणोदय समय में समार्तों के यहाँ दशमी वेद होती है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की गई है। अगस्त व्रत में रवि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापिनी हो जाने से पस्तरत होती है। शिव पवित्रारोहण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाक्रम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की हो तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। या ऋतुवेद 33 संख्या वाले को पहले दिन करना चाहिए। 33 शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त पर भी उपाक्रम तथा उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र 1 मुहूर्त है। संबंध हो तो अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करनी चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाक्रम उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापानी हो तो पहले दिन करने चाहिए। उपाक्रम तरह सभादीप करने चाहिए। श्रावण कर्म तथा सर्प बलि को सूर्योदय समय व्यापानी पूर्णिमा उत्तम है। हावी महोत्सव में पूर्णिमा
मध्यम है या विपिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह हरवै व्यापिनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो तो न हो तो पहले दिन करने चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाले चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी वृद्धि ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सब 6 तिथियां मान्य हैं। एक तो 2 दिन पूर्ण व्यापित, 2 दिन केवल अव्यापित, 2 दिन अंश तथा अंश द्वारा समव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा विषय व्यापित या अन्य दिन अंश द्वारा अव्यापित। पूर्व दिन अंश से व्यापित, अन्य एवं 6 पक्षों में से 3 पक्षों में पूर्व संदेह नहीं है। अब इसे सुनो। पूर्व व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्व तिथि है वहीं अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्यापित अन्य एक अंश व्यापित हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापित होती है। अंश व्यापित जब हो तब सम हो तो वहाँ संयम हो जाता है और भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से कहीं प्रधान 2 योग में कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिंडोरा व्रत में मध्यम व्यापिनी उमा शुंभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापानी या अमावस ली गई है। ध्रुवा के संचलन में संवत समय है। सूर्य की करक संक्रांति में 3 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिख संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय माना गया है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्घ समय व्रत सहित ही कहाँ है। हे वत्स्य, मैंने यह कार्यों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है और जो सुनाता है उसको सावन मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ये था सावन माह का 29वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।